नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से ही क्लियर है, जो कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है। और कंडीशन किसके साथ जुड़ी हुई है? दो इवेंट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी मान लो दो इवेंट्स हैं, तो ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। जब डिपेंडेंट होंगे तभी कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका एक तरह से बनता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज़ डिफाइंड एंड गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे अब क्या है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, किस बेस पे? ए के बेस पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हमेशा जब बी की निकालनी है तो B/A करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की कॉमन मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगी और नीचे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आएगी जिसके ऊपर वो बेस्ड है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? बी की निकाल रहे हैं, वो ए के ऊपर बेस्ड है तो ए का आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी हम नीचे ले रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आएगा। क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ जाता है तो कोई भी चीज़ जब हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिट केस हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको ए की निकालनी है बी के बेस पे तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे चेंज हो जाएगा बी का, और सेम वही केस कि बी भी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हम कर रहे थे वो हमने इंडिपेंडेंट के केस में की थी, अब हम यहाँ पे डिपेंडेंट के केस में करेंगे। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक तरह से अप्लाई होगी। तो ए और बी दो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी इनकी दोनों के अकर होने की आपको निकालनी है। तो वो किस तरह से होगी? वन इवेंट ए है मल्टीप्लाई में कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दोनों के बराबर हैपन होने के चांसेस अगर आपको निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। अगर ए हैपन हो जाता है तो बी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे है आपका कि पी ए बी जो हम ऊपर ले रहे थे वो किस तरह से आपको निकालना है? पी ए इंटू में पी ए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए की, उसके बाद पी B/A यानी कि बी की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है। सेम इसी तरह से अगर आप दूसरा निकालना चाह रहे हो ए बी के अंदर तो बी यहाँ पे A/B आ जाएगा, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन देख लीजिए इसका एक बार। एग्जाम्पल है, अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ये बॉल्स दी हुई हैं दो कलर की। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो बॉल निकाली गई, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद दूसरी और बिना रिप्लेसमेंट के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि दोनों बॉल्स जो हैं वो ब्लैक हैं। सबसे पहले तो n आपका निकालना है, n कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 5 आपका 15। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की, फर्स्ट केस में कितनी है? ब्लैक बॉल हमारे पास 5 हैं तो 5/15 हो जाएगा। उसके बाद अब मान लो फर्स्ट केस में जो है वो आपकी ब्लैक बॉल निकल जाती है, तो अब आप दोबारा ट्राई करोगे क्योंकि दो बॉल हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, तो उसमें अब क्या हो जाएगा? एक बॉल निकल चुकी है तो 5 - 1 आपका 4 आ जाएगा और 15 - 1 आपका 14, यानी कि एक बॉल जो निकल चुकी है उसको आप माइनस कर देंगे 4/15। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये कंडीशनल क्यों है? क्योंकि ये पहले इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहले इवेंट में अगर ब्लैक निकलती है तो यहाँ पे 4 रह गए। अगर सपोज करो यहाँ पे ब्लैक नहीं निकलती, हम फर्स्ट ड्रॉ में वाइट मान रहे हैं, तो क्या होता? यहाँ पे आप 5/15 लेते, यहाँ पे सॉरी वाइट की लेते 10/15, और यहाँ पे जो होती ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/14 होती। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी दोनों बॉल ब्लैक होने की? 5/15 जो पहले केस में निकली है मल्टीप्लाई में दूसरा केस 4/15 यानी कि 2/21। ये आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था।